तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईडी की कस्टडी से सीएम केजरीवाल ने जारी किया पहला ऑर्डर देखकर मोदी अमित शाह के उड़े होश। दिल्ली में अब जेल से चली केजरीवाल सरकार, बीजेपी के लिए झटका। इजराइल ने शुरू की गाजा पट्टी में नापाक चाल, वेस्ट बैंक में हड़प रहा फिलिस्तीनियों की जमीन। फिलिस्तीनियों ने इजराइल पर 2000 एकड़ जमीन हड़पने का लगाया आरोप। नेतन्याहू को जेल में डालने की कर दी मांग। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शर्मनाक घटना होली पर आई सामने। बाइक से जा रहे मुस्लिम परिवार को रोककर जबरन लगाया रंग, लगाए जय श्री राम के नारे। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव से पहले जेएनयू छात्र संघ चुनाव में बीजेपी को लगा झटका। कांग्रेस पार्टी ने चारों सीटों पर जीत की हासिल, सभी सीटों पर हार गई भाजपा। मोदी अमित शाह के लिए झटका। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली में 31 मार्च को इंडिया गठबंधन की मेगा रैली। आप कांग्रेस ने किया ऐलान, मोदी अमित शाह का भी घेरेंगे घर। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 111 उम्मीदवारों की 5वीं सूची की जारी। बॉलीवुड एक्टर कंगना रनावत को मंडी से दिया टिकट, वरुण गांधी का पीलीभीत से टिकट काट दिया। होली के रंगों से मस्जिदों को बचाने के लिए अलीगढ़ और संभल में 9 मस्जिदों को पुलिस ने तिरपाल से ढकवाया, कहा हो सकता था यहां पर दंगा। आटे के लिए लाइन में खड़े सैकड़ों फिलिस्तीनियों पर इजरायली सेना ने फिर से बरसाई गोलियां। 19 फिलिस्तीनियों की हुई मौत तो भड़का संयुक्त राष्ट्र, इजरायल को जंग रोकने की दे दी धमकी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईडी की कस्टडी से सीएम केजरीवाल ने जारी किया पहला ऑर्डर। मोदी अमित शाह के उड़े होश, दिल्ली में जेल से चली सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि शराब घोटाले के मामले में ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जेल से चलेगी सरकार मोड शुरू हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में रहते हुए अपना पहला आदेश जारी किया है, जो जल मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी को ऑर्डर का नोटिस भेजा गया है। जल मंत्री अतिशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि कोर्ट ने ईडी को 28 मार्च तक के लिए अरविंद केजरीवाल की रिमांड दी है। कोर्ट के अंदर आज तक से बात करते हुए केजरीवाल ने पहले ही कहा था कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा और करना पड़ा तो जेल से ही सरकार चलाऊंगा। तो केजरीवाल ने जेल से ही सरकार चलाना शुरू कर दिया है, जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल ने शुरू की नापाक चाल, वेस्ट बैंक में हड़प रहा फिलिस्तीनियों की जमीन। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल ने हमास के साथ जारी जंग के बीच फिलिस्तीनियों की जमीन हड़पना शुरू कर दिया है। इजरायली सरकार ने वेस्ट बैंक में लगभग 2000 एकड़ जमीन के टुकड़ों को अपने राज्य की स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में नामित किया है। मानवाधिकार समूहों ने इजराइल के इस कदम को दशकों बाद भूमि के सबसे बड़े कब्जे के रूप में चिन्हित किया है और इसका विरोध किया है। रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों का विस्तार पूरी तरीके से अवैध है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने साल 2016 में यहूदियों को शांति और सुरक्षा वाले 2 राज्यों के समाधान की बड़ी वादा बताया था। यानी इजराइल गाजा पट्टी में एक तरफ जंग लड़ रहा है तो दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों की जमीन हड़प रहा है। अब फिलिस्तीनियों की जमीन हड़पने के बाद इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि फिलिस्तीनियों ने इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और वो संयुक्त राष्ट्र इस मामले को लेकर पहुंच गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शर्मनाक घटना आई सामने। बाइक से जा रहे मुस्लिम परिवार को रोककर जबरन हिंदुओं ने लगाया रंग, लगाए जय श्री राम के नारे। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक शर्मनाक घटना होली पर सामने आई है, जिसमें होली खेल रहे कुछ हिंदू हुड़दंगी लड़कों ने एक मुस्लिम परिवार जो बाइक से जा रहा था उन्हें रोका। इस दौरान बाइक चला रहे युवक को जबरन रंग लगाया और इसके साथ साथ महिलाओं को भी जबरदस्ती रंग लगाया और उनके साथ बदतमीजी की। इस दौरान परिवार के साथ मारपीट और गाली गलौज भी इन हुड़दंगियों ने की और जय श्री राम के नारे लगाए। वहीं आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इनका वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद लोगों का गुस्सा इन पर फूटा और उन्होंने इन हुड़दंगियों को गिरफ्तार करने की योगी सरकार से मांग की। वीडियो वायरल होने के बाद योगी सरकार सदके में आई और योगी सरकार ने एक के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में परेशान किया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले जेएनयू छात्र संघ चुनाव में बीजेपी को लगा झटका, सभी सीटों पर हारी भाजपा। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों की वोटिंग से पहले बीजेपी को बड़ा झटका जेएनयू में लगा है। दरअसल आपको बता दें कि जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस सहित
सहित वाम दल छात्रों ने जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी सभी सीटों पर चुनाव हार गई है। दरअसल आपको बता दें कि इस बार ये चुनाव वामपंथी संगठनों ने मिलकर लड़ा था। जेएनयू की इलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन, छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर धनंजय, उपाध्याय पद पर अभिजीत घोष, महासचिव पद पर प्रियांशी आर्य और संयुक्त सचिव पद पर मोहम्मद साजिद को जीत मिली है, जबकि बीजेपी तीनों ही सीटों पर हार गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी का संगठन एबीवीपी चारों पदों पर हार गया है और जेएनयू में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने जीत हासिल की है, जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 111 उम्मीदवारों की 5वीं सूची की जारी। कंगना रनावत को दिया टिकट, वरुण गांधी का कटा। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने 111 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है। इस सूची में बीजेपी ने अपने वरिष्ठ नेताओं के टिकट काटे हैं और नए चेहरों को मौका दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बॉलीवुड एक्टर कंगना रनावत को हिमाचल के मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी ने टिकट दिया है। दूसरी तरफ पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। वहीं आपको बता दें कि वरुण गांधी अब बीजेपी छोड़कर सपा या कांग्रेस के गठबंधन से टिकट पा सकते हैं। दूसरी तरफ वरुण गांधी की मां मेनका गांधी को बीजेपी ने सुल्तानपुर से फिर से प्रत्याशी बनाया है और उनका टिकट नहीं काटा है, जबकि उनके बेटे का टिकट काट दिया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और संभल में होली के रंग से मस्जिदों को बचाने के लिए तिरपाल से पुलिस ने मस्जिदों को ढकवाया। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल और अलीगढ़ शहर में होली के अवसर पर रंग डाले जाने से बचने के लिए कम से कम 9 मस्जिदों को एहतियातन के तौर पर पुलिस ने तिरपाल से ढकवा दिया है। संभल में 6 से 7 मस्जिदों को तिरपाल से ढकवाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि अलीगढ़ और संभल पुलिस ने बताया है कि होली के दौरान कुछ अराजक तत्व मस्जिदों पर रंग गिर सकते हैं, जिससे विवाद पैदा हो सकता है। इसलिए मस्जिदों को पहले ही तिरपालों से कवर कराया गया है कि अगर कोई हुड़दंगी मस्जिदों पर रंग भी डालेगा तो वो रंग तिरपाल पर डलेगा, मस्जिद पर नहीं डलेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पुलिस ने 9 मस्जिदों को तिरपाल से उत्तर प्रदेश में ढकवाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली में 31 मार्च को इंडिया ब्लॉक की मेगा रैली आप कांग्रेस ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन ने दिल्ली में एक मेगा रैली का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया है। रैली राजधानी के रामलीला मैदान में आयोजित की जाएगी। इसके लिए 31 मार्च की तारीख तय की गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री तानाशाही रवैया अपनाते हुए देश में लोकतंत्र की हत्या कर दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किए हैं, उससे देश में संविधान और लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले लोगों के दिलों में आक्रोश है। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल की बात नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। उन्होंने कहा है कि देश में एक एक करके संपूर्ण विपक्ष को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उदयनिधि स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया 28 पैसा वाला पीएम। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले तमाम पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। पक्ष और विपक्ष के नेताओं में एक दूसरे के खिलाफ बोलने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने उदयनिधि स्टालिन ने भाजपा सरकार पर करारा तंज कसा है। उदयनिधि ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया और उन्हें एक रैली के दौरान जमकर खरी खोटी सुनाई। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष किया और कहा कि अब हमें प्रधानमंत्री को 28 पैसा पीएम कहना चाहिए। केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य द्वारा कर के रूप में भुगतान किए गए प्रत्येक रुपये के लिए उनसे राज्य को केवल 28 पैसे का भुगतान किया है, जबकि भाजपा शासित राज्य को अधिक पैसा मिलता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आटा के लिए लाइन में खड़े थे सैकड़ों फिलिस्तीनी। भूख से तड़प रहे लोगों पर इजरायली सेना की बर्बरता, बरसाई गोलियां, 19 फिलिस्तीनियों की मौत। दोस्तों आपको बता दें कि इजरायली हमलों से गाजा पट्टी पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। मूलभूत आवश्यकताओं के लिए स्थानीय निवासी तड़प रहे हैं। इजरायल ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। फिलिस्तीनी नागरिक एक एक रोटी के लिए तड़प रहे हैं और बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। इन परिस्थितियों में भी इजरायली सेना अपनी बंदूकों से गोलियां बरसाना नहीं छोड़ रही है। एक बार फिर इजरायली सेना ने खाने के इंतजार में लाइन में लगे भूखे फिलिस्तीनियों पर गोलियां बरसाई। इस हमले में कम से कम 19 फिलिस्तीनी नागरिकों
लोगों की मौत हो गई है। हालांकि इजराइल ने इस गोलाबारी को खारिज किया है, जबकि अमेरिका ने इस गोलाबारी को सच बताया है। तो किस तरह से खुलेआम हत्या गाजा पट्टी में रमजान के महीने में इजराइल कर रहा है और मुस्लिम देश कोई कार्रवाई इस पर नहीं कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव के लिए मायावती ने 16 प्रत्याशियों की लिस्ट की जारी, 5 मुसलमानों को दिया टिकट। दोस्तों आपको बता दें कि देश में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपने 16 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है। पार्टी ने सहारनपुर लोकसभा सीट से माजिद अली को मैदान में उतारा है, जो कांग्रेस के इमरान मसूद को टक्कर देंगे। वहीं अमरोहा सीट से मुजाहिद हुसैन को बीएसपी ने टिकट दिया है। कांग्रेस की तरफ से इस सीट पर पूर्व बीएसपी नेता दानिश अली मैदान में है। वहीं आपको बता दें कि 16 में से 5 मुस्लिमों को टिकट मायावती ने इस लिस्ट में दिया है, जबकि बीजेपी ने 111 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी कल, जिसमें एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया था।